ओम नमः शिवाय। आज की बात में हम बात करेंगे कि क्या सपना देखना सही बात है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने सपनों के पीछे चलो, क्योंकि वे सही रास्ता जानते हैं। मतलब अगर कुल मिला के देखा जाए तो आप बात को समझने की कोशिश करिए। जैसे हम सुबह उठते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें आज ये काम करना है, आज हमें ये काम करना है, तो ये भी तो हम उसको दूसरी भाषा में प्लानिंग बोलते हैं या सपना बोल दो। क्योंकि कोई भी प्लानिंग करते हैं वो किस चीज़ के लिए करते हैं? उसको सफल करने के लिए, ठीक है, या तो वो टारगेट अचीव करने के लिए। तो वो एक प्लानिंग हो गया। और प्लानिंग इमेजिनेशन से आता है, सोच से आता है, विचार से आता है। और यही सोच, यही विचार एक तरफ से देखा जाए तो एक इमेजिनेशन होती है। और यही इमेजिनेशन को दूसरी भाषा में सपना बोलते हैं। यानी कि हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, और ये हम करते ही रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये जो हम काम करते हैं उसको हम कैटेगराइज ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि एक काम होता है रूटीन काम, जो हम सुबह से शाम तक करते हैं। जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, फ्रेश होना, चाय नाश्ता करना, तैयार होकर ऑफिस पे या जॉब पे जाना, जॉब का काम करना, दोपहर को खाना खाना, थोड़ा रेस्ट मिले तो कर लेना, शाम को घर पे आना और वही फैमिली के साथ रहना, बिताना, या फ़ोन पे लगे रहना, या फिर सो जाना। ठीक है, तो ये एक अपना रूटीन शेड्यूल हो गया। सेम वे एक दूसरा शेड्यूल होता है जिसको हम 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं: शॉर्ट कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी, लॉन्ग कैटेगरी। शॉर्ट कैटेगरी में क्या आएगा कि शॉर्ट अचीवमेंट यानी कि जो हम 15 दिन में अचीव करना चाहते हैं उसको हम शॉर्ट अचीवमेंट बोलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि प्लानिंग करना पड़ता है, जो हम लोग करते हैं। जैसे 8 दिन में हमें ये काम निपटाना है, या जैसे नहीं करते, जैसे जॉब वाले जनरली ज़्यादा करते हैं कि ये संडे हम, जैसे छुट्टी है तो बोलेंगे कि ये संडे हम ये काम करना है, वो काम करना है। उन लोगों का अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग बहुत प्रिसाइज्ड होता है। जैसे कि वो उसका आप देखो ना, तो पूरे महीने की जो छुट्टी होती है ना, वो उसका एडवांस प्लानिंग हो जाता है कि इस संडे में, इस छुट्टी में हम ये करेंगे, इस छुट्टी में हम ये करेंगे। दूसरा होता है मीडियम टर्म प्लानिंग, यानी ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ ड्रीम। ये सब उसको हम प्लानिंग शब्द में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मीडियम टर्म में क्या आएगा? महीने में कुछ कमाने की इनकम बढ़ाना, या अपने आप में सेल्फ डेवलपमेंट में इम्प्रूव करना। अगर पढ़ते हैं तो पढ़ने में एक टारगेट या एक सिलेबस कंप्लीट करना, एक्सेट्रा हम उसमें डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में हम कभी भी नहीं सोचते। लॉन्ग टर्म में मैंने जनरली देखा है कि 10 में से लगभग 9 से 9.5 लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते ही नहीं है। जैसे कि हम करते हैं, क्योंकि मेरा जब मोटिवेशन होता है, मतलब मैं जब मोटिवेशन के लिए कॉलेजेस में ये सब जाना होता है तो मैं बोलता हूँ, पूछता हूँ सब स्टूडेंट्स को। सपोज़ करो कि आप FI में हो, मतलब फर्स्ट ईयर में हो, स्ट्रीम कौन सा भी हो, आपने 12वीं कक्षा तक पढ़ा, तो बोले हाँ क्या किया, क्यों आप FI कर रहे हो, वो क्लियर नहीं होते हैं। SY में आ जाते हैं, TY में आ जाते हैं। TY में मैं पूछता हूँ कि भाई जैसे TY का मोटिवेशन में गए हैं, बात हुआ है, या आ गए, बातचीत हुआ, या सत्संग में आ गए, मैं पूछता हूँ कि आपने TY कंप्लीट कर लिया, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम में किया, अब तक आपने किया या क्या अचीवमेंट किया, ब्लैंक। अभी आगे क्या करना चाहते हैं, तो ब्लैंक। और जनरली मैंने देखा है कि थोड़ी देर सोचने के बाद बोलेंगे अभी जॉब ढूंढेंगे, जॉब करेंगे। पढ़ने का मतलब एक थोड़ी है, पढ़ा है तो सिर्फ जॉब ही सोचना है। हाँ, मैं मानता हूँ अगर ज़रूरियात है तो सब कुछ करना पड़ता है, पर यही एक सोच लेके आप चलो कि मुझे जॉब ही करना है, तो ये गलत बात हो जाएगी ना। आप अपने आप को चेक क्यों नहीं करते? आप एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हो, मतलब आप उद्यमी बन सकते हो, साहसी बन सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो। कभी भी आप अपने आप को चकासते नहीं हो, ये बहुत बड़ी गलती है। अपने आप को चकासिए, आप देखिए आप में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और एकदम से क्लियर से आप समझ लीजिए ये 2 कैटेगरी अपने आप इनबिल्ट होती है। जो साहसी होगा वो हमेशा बिजनेस की ओर ही जाएगा,
और जो सिक्योर्ड होगा, यानी सिक्योर्ड यानी वो बस वही सोचता है कि अब हमें क्या करना है, जॉब मिल जाए, सैलरी फिक्स आ जाए, फिक्स स्टेबल लाइफ हो जाए, बस उतना ही। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग एक ही काम करेंगे कि पहले जैसे भी करके जॉब ढूंढ लेंगे, उसके लिए अच्छी से पढ़ेंगे और उसके बाद जॉब अच्छी मिल जाए तो फिर बस लाइफ सेटल, ऐसा समझते। बिजनेसमैन ऐसा नहीं समझते। बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करते रहते हैं, फेल सक्सेस ये सब होता रहता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या था, सपना यानी ड्रीम। तो अगर हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ध्यान देंगे तो मुझे विश्वास है कि पक्का ज़रूर से, चाहे आप जॉब करो, बिजनेस करो, या लाइफ का कोई भी इश्यूज़ जो लॉन्ग टर्म का है, जैसे मैरिज करना, सोसाइटी में अपना नाम करना, समाज में अपना नाम करना, बहुत सारे एक टारगेट होते हैं। मुझे जहाँ तक याद है, या मैं जहाँ तक मेरे अनुभव में आया, मैंने देखा है कि उधर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। तो ये सब बात ध्यान रखनी है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सपना जो है, वो सपना ही अपना सीक्रेट ऑफ लाइफ है। इसीलिए मैंने बोला कि अपने सपनों के पीछे चलो, क्योंकि वही सब सच्चा रास्ता जानते हैं। इसीलिए मैंने डायलॉग रखा है। तो बस यही ध्यान रखना है कि हमें बस उसको कंपेयर भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सपना दिन में, क्योंकि दीवा सपना भी होता है, फिर सपना सपना होता है। आप ज़रूर से इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके तो देखिए। मुझे विश्वास है कि ज़रूर से इसमें एक अचीवमेंट मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।